गुड मॉर्निंग, सभी का स्वागत है सीएल कैरियर एकेडमी में। आइए हम आज के करंट अफेयर्स के बारे में पढ़ेंगे। बेहतरीन और शानदार करंट अफेयर्स होगा। चलिए हम शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स की, और साथ साथ इसके स्टैटिक जीके का पार्ट भी हम जानेंगे जो परीक्षाओं में आ रहा है। देखिए पहला प्रश्न हमारे पास है, चेक गणराज्य के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? चेक गणराज्य के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं, ये आप यहाँ पर देखें। चेक गणराज्य के नए राष्ट्रपति, चेक गणराज्य एक अफ्रीकी देश है और इसको चेक रिपब्लिक, सॉरी अफ्रीकी नहीं बल्कि यूरोपीय देश है ये चेक गणराज्य। और चेक गणराज्य के जो नए राष्ट्रपति बने हैं वो हैं पेट्रो पावेल। इनका नाम हो जाए, इसका उत्तर हो जाएगा बी, पेट्रो पावेल जो हैं चेक गणराज्य के नए राष्ट्रपति बने हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस तरीके के प्रश्न जब भी होते हैं परीक्षाओं के लिए बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो चेक गणराज्य के नए राष्ट्रपति आप लोग नाम जरूर याद रख लीजिएगा जो ये पूछे जाएंगे। चेक गणराज्य के 28 जनवरी 2023 को ये नए राष्ट्रपति बने हैं। नाटो के पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं, ये नाटो के पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं, पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं। तो पेट्रो पावेल जो है नाटो के अध्यक्ष, जो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है ना, जो एक सैन्य गठबंधन है अमेरिका उनके सहयोगी देशों का, जिसमें 30 के आसपास जो देश हैं वो नाटो के, तो नाटो के पहले अध्यक्ष भी रह चुके हैं पेट्रो पावेल, जो चेक गणराज्य के नए राष्ट्रपति बन गए हैं। आपको ये बातें याद रखना है, बेहद महत्वपूर्ण होगा, है ना, चेक गणराज्य से जुड़ा हुआ। चले, चेक गणराज्य की राजधानी, इसकी राजधानी भी याद रख लीजिएगा, प्राग है। प्राग चेक गणराज्य की राजधानी होती है, प्राग। चेक गणराज्य की राजधानी प्राग है। प्रधानमंत्री ने कहां पर 6 से 8 फरवरी 2023 तक होने वाले इंडिया एनर्जी वीक का उद्घाटन किया है? इंडिया एनर्जी वीक 2023 कहाँ हो रहा है? इंडिया एनर्जी वीक का उद्घाटन किया है 6 से 8 फरवरी के बीच। याद रखिएगा 6 से 8 फरवरी के बीच जो है इंडिया एनर्जी वीक का उद्घाटन होगा, है ना। 6 से 8 फरवरी 2023 तक होने वाले इंडिया एनर्जी वीक का उद्घाटन प्रधानमंत्री करेंगे। तो इंडिया एनर्जी वीक कहाँ होगा? तो ये होगा इंडिया एनर्जी वीक, बेंगलुरु इज द राइट आंसर। बेंगलुरु बिल्कुल सही जवाब होगा इंडिया एनर्जी वीक का। इसको बोलते हैं ऊर्जा सप्ताह, है ना, ऊर्जा सप्ताह इसको बोलेंगे। ऊर्जा सप्ताह का यहाँ पर इंडिया एनर्जी वीक 2023 का किया है। हरित ऊर्जा क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण पहल के भी आरंभ किया है यहाँ पर। बेंगलुरु में 6 फरवरी से लेकर 8 फरवरी तक इंडिया एनर्जी वीक का उद्घाटन या समारोह आयोजित किया जाएगा। अमृतकाल के सपनों और आकांक्षाओं को दर्शाने के लिए 21वीं सदी की वैश्विक अर्थव्यवस्था वसुधैव कुटुंबकम के आदर्शों पर चलकर विश्व गुरु के रूप में भूमिका को रेखांकित करने के लिए भी मनाया जा रहा है। केंद्रीय पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और आवास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इंडिया एनर्जी वीक का विचार, है ना, जो भारत सरकार का उसको आगे बढ़ाते हुए ऊर्जा सुरक्षा, सामर्थ्य और पहुंच सुनिश्चित करने के लिए इस पर जो है उन्होंने एक दीर्घकालिक दृष्टिकोण को दर्शाया। तो याद रखिएगा इंडिया एनर्जी वीक का उद्घाटन किया गया है जो बेंगलुरु में हुआ है। इंडिया एनर्जी वीक बहुत महत्वपूर्ण होगा। बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी है, कर्नाटक की राजधानी है इंडिया जो है बेंगलुरु, और बेंगलुरु कहा जाता है आईटी सिटी भी कहा जाता है, आईटी सिटी भी कहा जाता है। आईटी सिटी भी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। बेंगलुरु इज द राइट आंसर, है ना, ध्यान रखेंगे। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया है और ऊर्जा पर विभिन्न जो है संभावनाओं और उसके लिए यहाँ पर इस सम्मेलन में बात की गई। 6 से 8 फरवरी 2023 तक कहाँ पर पहले यूथ 20 की प्रारंभिक बैठक आयोजित की जाएगी।
6 से 8 फरवरी 2023 तक कहां पर? पहले यूथ 20, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पहले यूथ 20 की प्रारंभिक बैठक का आयोजन कहां किया जाएगा? कोलकाता, गैंगटोक, गुवाहाटी या नई दिल्ली? तो इसका आयोजन जो होगा वो होगा गुवाहाटी इज द राइट आंसर। इसका आयोजन गुवाहाटी में होगा। सी बिल्कुल सही जवाब, आप लोग याद रखिएगा सी। 6 से 8 फरवरी 2023 तक पहले यूथ 20 की प्रारंभिक बैठक आयोजित की गई गुवाहाटी में। और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होगा, मैं आपको बता रहा हूं, ये परीक्षा में डायरेक्ट आने वाले प्रश्न हैं। और केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर युवा संवाद आयोजित करने के बाद श्वेत पत्र भी जारी करेंगे यहां पर गुवाहाटी में। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा और अनुराग ठाकुर खेल मंत्री, युवा और खेल मंत्री, युवा और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर है ना, उपस्थित रहे। उन्होंने उद्घाटन भी किया, इसका उपस्थित रहे और उसका उद्घाटन भी खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने किया था। तो बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा। आईटी गुवाहाटी में तकनीकी सत्रों और विचार विमर्श आयोजित किए जाएंगे। प्रमुख वक्ताओं में जनरल बीके सिंह, जेपी सिंह, हिमा दास भी शामिल है। हिमा दास कौन है? तो हिमा दास जो है असम के ढिंग जिले की हैं और हिमा दास को ढिंग एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। एक धावक हैं, वर्ल्ड चैंपियन हैं हिमा दास, है ना। इसमें G20 देशों के 150 से अधिक युवा प्रतिनिधि भाग लिए। G20 देशों के 150 से अधिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। G20 देशों के 150 से अधिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। तो गुवाहाटी में हो रहा है पहले यूथ 20 प्रारंभिक बैठक के आयोजन वहां पे किया जाएगा, है ना। तो इसके बारे में आप लोग पढ़िएगा, बेहतरीन और महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। G20 यूथ चलिए, पर्यटन मंत्रालय के द्वारा 7 से 9 फरवरी 2023 तक, किस मंत्रालय के द्वारा? पर्यटन मंत्रालय, टूरिज्म मिनिस्ट्री के द्वारा 7 से 9 फरवरी 2023 तक अपनी पहली G20 पर्यटन कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? देखो G20 का खूब अलग अलग, पर्यटन से जुड़ा हुआ, एनर्जी से जुड़ा हुआ, सबसे जुड़े हुए जो ये जितनी भी बैठक हो रहा है सबको लिस्ट बना कर रखिएगा, इनमें से कोई भी आपके परीक्षा में आ सकता है। तो पर्यटन मंत्रालय के द्वारा 7 से 9 फरवरी के बीच अपनी पहली G20 पर्यटन कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? तो इसकी आयोजन होगा कच्छ के रण में, गुजरात। ये कहाँ है? गुजरात है, कच्छ के रण गुजरात में इसका आयोजन किया जाएगा। याद रखिएगा, G20 कार्य समूह की, पर्यटन कार्य समूह की ये पहली बैठक है जो ये कच्छ के रण गुजरात में आयोजित किया जाएगा। पर्यटन के दौरान 5 प्राथमिक वाले क्षेत्रों पर जोर दिया जाएगा, जिसमें पर्यटन क्षेत्र को हरित बनाना, डिजिटीकरण की शक्ति का उपयोग करना, युवाओं को कौशल के साथ सशक्त बनाना, पर्यटन क्षेत्र के MSME स्टार्टअप को बढ़ावा देना और गंतव्यों का रणनीतिक प्रबंधन करना। तो इस तरीके से पर्यटन मंत्रालय गुजरात के कच्छ के रण में 7 से 9 फरवरी 2023 तक अपनी पहली पर्यटन कार्य समूह की बैठक आयोजित करेगा। पर्यटन मंत्रालय के सचिव श्री अरविंद सिंह हैं, याद रखिएगा, पर्यटन मंत्रालय के सचिव श्री अरविंद सिंह, पर्यटन मंत्रालय के सचिव, पर्यटन मंत्रालय के सचिव जो हैं वो हैं श्री अरविंद सिंह। पर्यटन मंत्रालय के सचिव श्री अरविंद सिंह हैं। तो याद रखिएगा, कच्छ के रण में पहला जो है पर्यटन G20 पर्यटन कार्य समूह की बैठक आयोजित की जाएगी कच्छ के रण में, बहुत महत्वपूर्ण है। याद रखिएगा, गुजरात की राजधानी है गांधीनगर।
आगामी चुनावों के प्रति मतदाताओं को प्रेरित करने के लिए निर्वाचन आयोग ने कौन सा गीत लॉन्च किया है? देखो, जो भी मतदाता हैं, है ना, उनमें जागरूकता बढ़ाने, चुनाव में उनके भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए, मतदाताओं को प्रेरित करने के लिए निर्वाचन आयोग, भारतीय निर्वाचन आयोग की बात हो रही है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, है ना, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कौन सा गीत लॉन्च किया है ना? तो कौन सा गीत लॉन्च किया है? तो इसका उत्तर जगह है मैं भारत हूं। इसका सही जवाब हो जाएगा ए, मैं भारत हूं, आई एम इंडिया, मैं भारत हूं। ये गीत लॉन्च किया है किसने? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा ये गीत लॉन्च किया गया है। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप देखेंगे मतदाताओं में जागरूकता बढ़ाने के लिए और मतदान के प्रति उनकी रुझान को बढ़ाने के लिए पिछले साल 2022 में चुनाव आयोग ने, भारतीय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने मतदाता जंक्शन शुरू किया था। क्या शुरू किया था? मतदाता जंक्शन, मतदाता जंक्शन, मतदाता जंक्शन क्या किया था? शुरू किया था। मतदाता जंक्शन शुरू किया था किसने? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा शुरू किया जाता, मतदाताओं में जागरूकता बढ़ाने के लिए, वोटर को प्रमोट करने के लिए मतदाता जंक्शन कार्यक्रम शुरू किया था इसने। तो ये बात भी याद रखिएगा, मतदाता जंक्शन कार्यक्रम के अब ये काफी ज्यादा लोकप्रिय हो रहा है। एक सप्ताह के भीतर, है ना, हिंदी और अन्य भाषाओं में 3.5 लाख से अधिक बार ये देखा गया, है ना। तो याद रखिएगा, बड़ा महत्वपूर्ण होगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 13वें मतदाता दिवस, है ना, के अवसर पर यह गीत लॉन्च किया गया था। 13वें मतदाता दिवस, 13वें मतदाता दिवस, 13वां मतदाता दिवस कब मनाया गया था? तो 25 जनवरी 2023 को मतदाता दिवस मनाए जाने की शुरुआत 2011 से हुई थी और 13वें मतदाता दिवस मनाया गया। उसी समय ये गीत लॉन्च किया, काफी लोकप्रिय हुआ है मतदाताओं में जागरूकता बढ़ाने के लिए निर्वाचन आयोग के द्वारा। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए, तो अगला जो है मैं भारत हूं, ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण होगा प्रश्न, ये परीक्षा में अवश्य पूछा जाएगा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में कौन शामिल हुआ है? इसके फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर कर दिया। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में, है ना, शामिल हुआ है इनमें से कांगो गणराज्य, जो अफ्रीका का है। ये गणराज्य जो है अफ्रीका में है, अफ्रीकी महाद्वीप, अफ्रीकी महाद्वीप में है, अफ्रीकी महाद्वीप में है, अफ्रीकी महाद्वीप में है ये कांगो गणराज्य। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, याद रखेंगे आप लोग, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में कांगो गणराज्य शामिल हुआ है। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न होगा, कांगो गणराज्य ये शामिल हुआ है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में कांगो के शामिल होने का बहुत स्वागत किया है, ये ध्यान रखेंगे। कांगो, कांगो के द्वारा इसकी जो है सदस्यता ली गई है। अब कांगो देखो, मध्य अफ्रीकी गणराज्य है। अल्जीरिया के बाद अफ्रीका का, अफ्रीकी महाद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा देश, दूसरा सबसे बड़ा देश है। सबसे बड़ा देश है अफ्रीका का अल्जीरिया, उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा देश है और अफ्रीका का सबसे गरीब देश भी है ये, है ना, अफ्रीका का सबसे गरीब देश भी है। अब अगर हम यहां बात करें, कांगो जो है किंशासा नदी के तट पर है, राजधानी किंशासा है, कांगो नदी के तट पर है। कांगो की राजधानी किंशासा है और ये कांगो नदी के तट पर है, कांगो नदी के तट पर है किंशासा। कांगो नदी जो है भूमध्य रेखा को काटने वाली नदी है, भूमध्य रेखा को 2 बार पार करने वाली कांगो विश्व की एकमात्र नदी है। कांगो नदी भूमध्य रेखा को
भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, ये भी याद रखिएगा, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। और जो है ये कांगो जो है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हो गया। तो कांगो के शामिल होने के बाद सदस्यों में अगर देखा जाए 113 देशों ने फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए। 113 देशों ने इस फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। और साथ ही साथ देखेंगे जिसमें 86 ने इस फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर की पुष्टि कर दी, है ना। तो 113 देशों ने इस फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ध्यान रखेंगे कांगो इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखें। मध्य प्रदेश सरकार ने राजधानी भोपाल का इस्लाम गांव नगर गांव का नाम बदलकर क्या कर दिया है। अब देखेंगे नाम बदलने की प्रक्रिया में एक और नाम बदल गया। तो आप याद रखिएगा मध्य प्रदेश की सरकार ने भोपाल का इस्लाम नगर गांव, जो इसकी राजधानी भोपाल है, उसमें इस्लाम नगर गांव का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। तो इसका नाम बदलकर जगदीशपुर कर दिया गया है। इसका उत्तर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, है ना। और मध्य प्रदेश की राजधानी भी भोपाल है। इस्लाम नगर गांव अब जगदीशपुर के नाम से जाना जाएगा। आप देखेंगे होशंगाबाद का नाम नर्मदापुरम कर दिया था। होशंगाबाद का नाम नर्मदापुरम कर दिया था, नर्मदापुरम कर दिया गया है। ये आप याद रखिएगा, होशंगाबाद का नाम नर्मदापुरम किया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये जो नाम बदला गया है आप इसको याद रखेंगे। किस राज्य की सरकार ने द विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ कार्यक्रम शुरू किया है। हरियाणा, राजस्थान, गोवा, केरल। तो ये द विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ ये किसने शुरू किया है। तो यह शुरू किया है गोवा ने, गोवा के द्वारा सी इज द राइट आंसर। यह शुरू किया गया द विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ, द विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ। तो गोवा के जो मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत ने नेत्रालय के साथ साझेदारी में विजन फॉर स्कूल आई हेल्थ प्रोग्राम लॉन्च किया है गोवा सरकार ने। वन साइड एफिलिएटेड लोक्सोटिका फाउंडेशन और प्रसाद नेत्रालय के साथ साझेदारी किया है। सभी गोवा नेत्र स्वास्थ्य कार्यक्रम में वर्तमान विजन का विस्तार किया जाएगा। इसमें प्रोग्राम फरवरी 2021 में शुरू और मानसिक स्वरूप 50,000 नागरिकों की जांच और 16,000 लोगों को मुफ्त चश्मा प्रदान किया जाएगा। इसमें क्या हुआ, फरवरी 2021 से शुरू होगा। फरवरी 2021 में शुरू हुआ था। 21 में शुरू हुआ था। क्या शुरू हुआ था, लोगों को नेत्र बनवाने और इस सब चीजों से। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए सरकार ने द विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ कार्यक्रम शुरू किया है ना। ये भी याद रखेंगे, ये शुरू किया है। कार्यक्रम सभी गोवा नेत्र कार्यक्रम के लिए वर्तमान विजन का विस्तार, विजन फॉर ऑल गोवा आई हेल्थ प्रोग्राम फरवरी 2000, विजन फॉर ऑल गोवा आई हेल्थ ये शुरू किया गया था। और इसके तहत जो है 50,000 नागरिकों की जो है ना जांच तथा 16,000 नागरिकों को मुफ्त चश्मा दिया जाएगा। तो ऑल स्कूल आई हेल्थ के लिए विजन 2000 शिक्षकों को उनके संबंधित स्कूल में बच्चों के लिए बुनियादी दृष्टा परीक्षणों को प्रशिक्षण देने पर ध्यान केंद्रित करेगा। 2000 शिक्षकों को बच्चों के लिए बुनियादी तीक्ष्णता। अब इसके तहत जो होगा 2000 शिक्षकों को अपने स्कूलों में बच्चों की दृश्य तीक्ष्णता पर ध्यान केंद्रित करेगा। ध्यान केंद्रित करेगा, ये बात याद रखिएगा।
तो गोवा सरकार के द्वारा ये शुरू किया गया कार्यक्रम है। हाल ही में भारतीय कुश्ती महासंघ के खिलाफ आरोपी की जांच करने के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति गठित की गई है? ध्यान रखना, है बड़ा महत्वपूर्ण है, अभी काफी ज्यादा जो है इसकी चर्चा रही है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाल ही में भारतीय कुश्ती महासंघ के खिलाफ आरोपों की जांच करने के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति गठित की गई है? तो ध्यान रखेंगे, एक समिति बनाई गई जो अभी कुश्ती महासंघ के जो अध्यक्ष है ब्रिजभूषण है ना, तो उनके खिलाफ जो जांच के लिए एक सरकार ने एक समिति गठित की, खेल मंत्रालय, तो मैरी कॉम की अध्यक्षता में। ध्यान रखिएगा, मैरी कॉम ये हैं भारत की बॉक्सिंग खिलाड़ी हैं, महिला बॉक्सिंग, है ना, बॉक्सिंग खिलाड़ी हैं मैरी कॉम। उनकी अध्यक्षता में भारतीय कुश्ती महासंघ के खिलाफ जो आरोप लगाए गए थे, जो खिलाड़ियों ने लगाए हैं, उसकी जांच के लिए समिति बनाई गई। अध्यक्ष मैरी कॉम है। मैरी कॉम की अध्यक्षता में यह समिति बनाई गई है। अब इसमें किनको, हाल ही में बबीता फोगाट को भी इसमें शामिल किया गया है। तो ब्रिजभूषण सिंह के खिलाफ जो उतरे थे खिलाड़ी, तो इस सबकी जांच की जाएगी। इसमें कौन कौन शामिल होंगे? तो योगेश्वर दत्त, तृप्ति मुरगुंडे इसमें शामिल होंगे। योगेश्वर दत्त भी शामिल होंगे, तृप्ति मुरगुंडे भी शामिल होंगी, बबीता फोगाट अभी शामिल की गई हैं। मैरी कॉम के अलावा इसमें बबीता फोगाट अभी शामिल हुई हैं, योगेश्वर दत्त शामिल है, तृप्ति मुरगुंडे शामिल है। इसके अलावा इसमें राजगोपालन शामिल होंगे, राधा श्रीमन, राजगोपालन, राधा श्रीमन, राजगोपालन और राधा श्रीमन शामिल होंगे। राजगोपालन और राधा श्रीमन शामिल होंगे। तो ये सभी लोग इसके सदस्य होंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। जबकि जंतर मंतर पर 30 से ज्यादा पहलवानों ने क्या किया था? कुश्ती महासंघ के खिलाफ, इनके अध्यक्ष ब्रिजभूषण सिंह के खिलाफ जो है नारेबाजी की थी और जो है वहां पर अनशन किया था, है ना। तो इसका उत्तर सही हो जाएगा बी, मैरी कॉम की अध्यक्षता में। अगला प्रश्न देखें, इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है? इक्वेटोरियल गिनी ये अफ्रीकी देश है, गिनी भूमध्यरेखी गिनी, इक्वेटोरियल मतलब भूमध्यरेखी गिनी। पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? पहला प्रधानमंत्री कौन बनी है? मैनुएला रोकोबोटे, थियोडोरो मावासोगो ओबियांग, फ्रांसिस्को पास्कुल ओबामा या कोई नहीं? तो इसका सही जो उत्तर होगा ये हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, थियोडोरो मावासोगो ओबियांग, थियोडोरो मावासोगो ओबियांग इसका सही जवाब हो जाएगा। ये इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला प्रधानमंत्री, ये जो है आप इसका उत्तर बी नहीं बल्कि इसका उत्तर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर, मैनुएला रोकाबोटे, इसका उत्तर सही हो जाएगा ए इज द राइट आंसर, है ना। इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला प्रधानमंत्री बनती हैं और ये इक्वेटोरियल गिनी जो है ये है एक अफ्रीकी देश है, अफ्रीकी देश है, भूमध्य रेखा के पास है, इसीलिए इसको इक्वेटोरियल गिनी कहते हैं। भूमध्य रेखा और ग्रीनविच मीन टाइम रेखा, ये दोनों आपस में गिनी की खाड़ी में एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। तो मैंने कहा बेटे इक्वेटोरियल गिनी की नई प्रधानमंत्री बन गई हैं और ऐसे पहली महिला प्रधानमंत्री हैं गिनी की। और इक्वेटोरियल गिनी की जो कैपिटल है मालाबो, राजधानी इसकी क्या है? मालाबो है, राजधानी मालाबो, इसकी राजधानी जो है वो है मालाबो। तो इस तरीके से याद रखिएगा, पहली महिला मैनुएला रोकाबोटे ये बनी है। इसकी मुद्रा जो है CFA फ्रैंक है, मुद्रा CFA फ्रैंक, CFA फ्रैंक है मुद्रा। तो इस तरीके से याद रखिएगा। चलिए 1968 में स्पेन से आजादी मिली थी।
इक्वेटोरियल गिनी को 1968 में स्पेन से आज़ादी मिली थी। स्पेन से आज़ादी मिली थी, है ना। तो इस तरीके से अब ये चूंकि चर्चा में है तो ये सारी बातें याद रखिएगा। चलिए इन सारी बातों को पढ़िए, इसके स्टैटिक जी के इन सारी चीज़ों को इस तरीके से इनके जो चर्चा में रहते हैं देश, उनकी राजधानियां याद करिए, किस महाद्वीप में है, सारी बातें याद रखेंगे। चलिए सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।